open है. If you have any question, queries, doubt, or you seek any clarification, the house is open. You can ask question to sir. हमारा ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरफ ध्यान है और ये अहम तरीन मौजू जो है ये जो है पस मंज़र में चला गया है। मैंने ये देखा है कि पे गैर मुस्लिम जो माहिरीन तालीमात हैं उन्हें दौर अकबरी को जो है हिंदुस्तान में तालीमी तारीख के तनाजुर में जो है सुनहरी दौर माना है जो रिफॉर्मेशन हुई है। अब आपने जो मौलाना आज़ाद के बारे में लिखा है वो ये बता रहे हैं कि एक खत में उन्होंने लिखा है कि मदरसों से मजहबी तालीम को निकाला जाए। मैं समझता हूँ शायद इस पर मज़ीद तहक़ीक़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वज़ीर तालीम बनने के फ़ौरन बाद सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की जो पहली मीटिंग हुई उसने सराहत के साथ मौलाना आज़ाद ने मदरसे के अंदर रिलीजियस एजुकेशन पर जोर दिया है। एंड ही हैज़ यूज्ड टू टर्मिनोलॉजी उसने कॉइन की। नंबर 1 कहा हमें क्यों चाहिए मजहबी तालीम हिंदुस्तान के अंदर, कहा मगरिब के अंदर है जो है मादियत पर मरकूज शिदत पसंदी मटेरियलिस्ट जो फेनेटिसिज्म, एंड इंडिया जो है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आने वाले अवकाश में रिलीजियस फेनेटिसिज्म जो है शिदत पसंदी है फरोग पा रही है। इसलिए मैं बोर्ड से गुजारिश करता हूँ कि रिलीजियस एजुकेशन को निसाबी तालीम में जो है शामिल किया जाए और उस पर फोकस किया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये तो स्कूल की बात हो गई, फिर जो मदरसा एजुकेशन आज के तनाजुर में है उसमें भी वो रिफॉर्मेशन चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बोथ रिलीजियस एज वेल एज सेकुलर साइंसेस। ये मेरी एक बात है। दूसरी बात, मुला अब्दुल कादिर बदायूनी के हवाले से जो आप फरमा रहे हैं उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो बायस्ड थे, तासुब था उनमें। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जिस वक्त मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, उसके बारे में बेसिक मौलिक आपकी क्या राय है? बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना आज़ाद ने कहा कि जो मदारिस गवर्नमेंट रन कर रही है उसमें मजहबी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, वो ओपन होनी चाहिए सब लोगों के लिए। लेकिन अगर आपको मजहबी तालीम करना है तो आप अपने अलग मदारिस का, लेकिन गवर्नमेंट के जो मदारिस है उसमें ऐसी एजुकेशन होना चाहिए जिसमें सब पढ़ सकें। ये बताइए के बारे में वो तो आपने कह ही दिया, आप क्या करें? वो सही बात है। सर, चूँकि हिस्टोरिकल रिसर्च का मामला है और आपने इशारा भी किया कि दिक्कत आ जाती है इसमें, यानी क्योंकि हम सही तरीका इख्तियार नहीं करते हैं। पैरामीटर्स की बात थोड़ा सा मुझे लगता है कि सभी लोगों को शायद ज़रूरत हो कुछ पॉइंट्स पैरामीटर्स के, कि हम किस तरीके से ये तय करें कि जो बात निकाली जा रही है वो सही है या गलत है। कुछ शॉर्ट में पैरामीटर्स। देखिए ऐसा है, जैसे मैंने एक मिसाल आपको दी मुस्लिम पर्सनल लॉ की, है ना, कि कुरान में है, हदीस में है और उलमा ने उसके बरक्स तय कर दिया, तो उसमें आपको अपना जहन यूज़ करना पड़ेगा, अपनी विजडम यूज़ करनी पड़ेगी, अपनी समझ यूज़ करनी पड़ेगी, उसको साइंटिफिकली आपको तय करना पड़ेगा, तब आप तय करेंगे। ये है पैरामीटर, कोई वो कहीं लिखा हुआ पैमाना नहीं है। तो जो चीज़ें हैं उनको आप सोचिए नहीं कि लिखते हुए चले गए, बल्कि उसको एग्जामिन कीजिए। आज देखिए पार्लियामेंट ने इतनी पुरानी हमारी प्रैक्टिस को जो हम चलते चले आ रहे थे, पार्लियामेंट ने तय किया कि आप गलत रास्ते पे थे। ये नहीं होना चाहिए रिसर्च के अंदर और उलमा के फैसले में या स्कॉलर्स के फैसले में कि कोई चीज़ गलत तय हो जाए, तो उसमें फ़िक्र की बहुत ज़रूरत है, उसमें गौर करने की बहुत ज़रूरत है, को समझ के साथ तय करने की, वही पैरामीटर है और कोई चीज़ नहीं है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, मैं जब इस पर अपने PhD थीसिस पर काम कर रहा था तो प्रोफेसर हसन अस्करी साहब पटना में प्रोफेसर थे, उन्होंने इस पर एक मजमून लिखा था कलमा से तैयबात पे। तो उन्होंने इसका ईयर ऑफ कंपाइलेशन 1131 एक आर्ट है जो कि अरबी फारसी और उर्दू के जो अल्फाज हैं इनके नंबर है उससे डेट निकल आती है। तो उन्होंने डेट जो थी 1131 निकाली। 1131 में
जो इसके कंपाइलर हैं वो सर्विस में थे। उनका कहना ये है कि मैंने ये काम जब किया कि जब मैं सर्विस औरंगजेब की छोड़ चुका था। तो फिर क्या हुआ बाद में 1131 के, तो मैंने ये किया कि तैयबात में ये 2 काउंट की, ये के 10 नंबर है, तो जब आप 10 ऐड करेंगे 1141 निकलेगा। तो वो ईयर वो है कि जब इनायतुल्लाह कश्मीरी ने औरंगजेब की सर्विस छोड़ दी। मैं पटना गया, प्रोफेसर हसन अस्करी साहब से बात की, चले हाँ ये बात मेरी जहन में नहीं आई कि सिंगल ये नहीं है बल्कि उस पर तजदीद है, तो ये 2 दफ़े काउंट हुई। तो इस तरीके से चीज़ों को एग्जामिन करना होगा, तब आप कहीं सही रास्ते पे पहुंच सकते। मेरा नाम नैयर आजम है। मेरा सवाल ये है कि पैरामीटर की बात आपने की है कि पहले भी जो सहाबा थे या तबे ताबीन वगैरह जो है वो भी पैरामीटर पर उतरते थे और उनके पैरामीटर पर उतरते थे, फिर जो हदीसें उन तक पहुंचती थी उन पर वो बात करते, अगर नहीं पहुंचती थी तो उनके हिसाब अपने हिसाब से जो हो बयान करते थे। फिर उनमें जो है बाद में बात वाले जो है तहकीक करते थे, फिर उनमें गलत और सही बयान करते थे। तो आपने जब पैरामीटर मुतय्यन कर दिया तो इसके हिसाब से तो वो गलत हो गया, तो ये पैरामीटर कहाँ रहा है? नहीं, मैंने कोई पैरामीटर तय नहीं किया। पैरामीटर आपको खुद तय करना है। यू हैव टू डिसाइड योर ओन पैरामीटर।